कोई भी काम को रिपीटेडली करना है तो लूप में लगा देने का, ठीक है। तो लूप होता है इटरेट। लूप क्या होता है? लूप क्या होता है? क्या होता है? जो साइकिल चलते हैं ना, साइकिल, लूप के अंदर जो साइकिल चलते हैं उन साइकिल को बोलते हैं इटरेशन। क्या बोलते हैं उनको? देखो, अभी अगर मैं बोलूं डिस्प्ले नंबर 1 to 5, डिस्प्ले नंबर्स बिटवीन 1 to 5, नंबर्स बिटवीन, yes or no? So how will I do this using loop? I'll take a integer I variable, ठीक है। हाउ टू इनिशियलाइज इट? स्टार्ट कैसे करना है डिस्प्ले करना है अपने को? कैसे स्टार्ट कैसे करना है डिस्प्ले करना? 1, तो इनिशियलाइज इट I इक्वल टू 1। व्हाट कंडीशन? कंडीशन क्या देना है अपने को? कहां तक जाना है अपने को? 5। तो कितने नंबर पढ़ने वाले रास्ते में? 2, 3, 4 है ना, और 5। जितने नंबर रास्ते में पढ़ रहे हैं वो 5 से छोटे के बड़े हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या आएगा? I लेस देन इक्वल टू 5। अंदर जाओ और क्या डिस्प्ले करो? ठीक है नहीं? तो अभी ये कोड को अगर मैं रन करूं तो देखो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, हैश इंक्लूड किया, वॉइड मेन किया और सारा का सारा कोड लिख दिया इसके अंदर। ओके, अब जब इसको कोड को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? आई वांट वर्टिकल, आई वांट आउटपुट टू बी वन आफ्टर वन बिलो द अदर। तो रन किया तो ओके, इसका क्लोज नहीं किया। ओके, आ गया? आया क्या? ओके, इफ आई वांटेड वन ऑन द सेम लाइन देन गिव व्हाट? स्लैश टी। स्लैश टी बोले तो एक ही लाइन में थोड़ा स्पेस देके आया? समझ में आ रहा है स्लैश टी स्लैश एन में? तो अभी देखो, तो इसको कैसे करना है अपने को डिकोड। आई का वैल्यू क्या है? 1 है। अब आई लेस देन इक्वल टू 5 कैसे पढ़ेंगे? अपन लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 5, पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 5। आई का वैल्यू क्या है? 1 है ना, तो जहां जहां आई है उसका वैल्यू डाल देंगे अपन। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। तो अभी अंदर आएंगे तो ये लूप का फर्स्ट इटरेशन है। कौन सा लूप, कौन सा इटरेशन है लूप का? फर्स्ट साइकिल है। अंदर आ गए, डिस्प्ले किया एक इंटीजर, उसका वैल्यू है आई। आई का वैल्यू क्या है? तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? और आउटपुट आई कर रहे हैं ना, और आई का वैल्यू क्या है? 1 है। फिर आई प्लस प्लस आई क्या हो गया? 2। अब वापस ऊपर गए, लूप है ना, क्या लिखा हुआ है? आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब अपन कैसे पढ़ेंगे? 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू। आउटपुट क्या आएगा? अंदर आओ और आई का वैल्यू डिस्प्ले कर दो। आई का वैल्यू क्या है? तो आउटपुट क्या आ रहा है? 2। फिर आई क्या हो गया? 3। क्या चेक करेंगे कंडीशन? 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? आउटपुट आई आ गया 3। फिर आई क्या हो गया? क्या चेक करेंगे? क्या है वो? 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, तो क्या आउटपुट आएगा? फिर क्या हो गया? क्या चेक कर रहे हैं? 5 लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू बोला है ना, तो क्या आएगा? ट्रू है ना, 5। फिर आई क्या हो जाएगा? फिर क्या चेक करेंगे कंडीशन? 6 लेस देन इक्वल टू 5, क्या आ जाएगा? लूप विल स्टॉप, लूप विल। तो आउटपुट क्या आ गया अपना? 1 2 3 4 5। अरे समझ रहा कि नहीं क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी अगर मुझे आउटपुट दिखाना था कि माय फेवरेट नंबर इज 1, माय फेवरेट नंबर इज 2, ये दिखाना था मुझे आउटपुट,
मुझे आउटपुट दिखाना है ऐसा। अब बोलो क्या करने का, क्या डिस्प्ले करने का? माय फेवरेट नंबर इज परसेंटेज। माय फेवरेट नंबर इज क्या आएगा इधर, है ना? क्या लिख के आएगा, ऐसा दिख रहा है ऐसा? माय फेवरेट नंबर इज और वैल्यू क्या? तो फर्स्ट इटरेशन में आएगा वैल्यू क्या है, तो क्या लिख के आएगा? माय फेवरेट नंबर इज। सेकंड इटरेशन में फेवरेट नंबर इज 3, ऐसा करते हैं जाएंगे। तो आया यस और नो? ओके, अभी मुझे यूजर से एक नंबर लेना है और उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाना है। क्या दिखाना है? एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर, एक्सेप्ट अ एंड शो इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल। बोलो कैसे करेंगे इसको? तो समझो आपने नंबर ले लिए 7, नंबर क्या ले लिए? तो n में क्या आ गया? तो अपन टेबल अपन क्या करते थे, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना? कहाँ तक जाते थे? 10 तक। तो बोलो अभी क्या करने का? इंटू 10। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 and I will go till, and what will I display inside the loop then? तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 7 इंटू 1 7 ना, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये मेरा आउटपुट चाहिए मेरे को। तो बोलो कैसे करने का? अगर मैं कोई समझो मैंने इसमें और डाल दिया, मैंने इसमें और डाल दिया ऐसा, अब बोलो क्या करने का? इफ मुझे ऐसा चाहिए आउटपुट, चलो बोलो कैसे करेंगे? हाँ, तो बोलो कैसे करेंगे कोड को? तो अपन ने पहले तो लेंगे एक i और एक लेंगे n। क्या लेंगे? n में क्या डालेंगे? यूजर क्या बोलेंगे? प्रिंट है, दिख रहा है स्क्रीन? एंटर उसको स्कैन करके किसमें डाल देंगे? %d और किसमें डाल देंगे? एंड तो अभी n में आ गया 7, n में क्या आ गया? तो ये वाला काम हो गया। तो n में तो 7 आ गया। लूप विल स्टार्ट फ्रॉम विल गो टिल 10। तो 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक। i लेस देन इक्वल 10। हाँ, अभी करना क्या है इधर? क्या मल्टीप्लाई हो रहा? 7 इंटू 1 मतलब क्या मल्टीप्लाई? क्या हो रहा? n इंटू आई ना, है क्या नहीं? तो क्या प्रिंटफ करने का? %d और /n न्यू लाइन पे क्या मल्टीप्लाई करके दिखाने का? n इंटू आई। तो फर्स्ट इटरेशन में n का वैल्यू 7 है, समझो, अज्यूम करो n का वैल्यू क्या है? 7 है, दिख रहा है तुमको स्क्रीन ना? n का वैल्यू 7 है। तो अभी i का वैल्यू क्या है? 1 है। 7 इंटू 1 7, i प्लस प्लस i क्या हो गया? 2 लेस देन 10, ये 7 इंटू 2 फिर i प्लस प्लस। तो अभी जब रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 7 का टेबल आएगा। अगर मैंने 7 डाला तो आएगा। अगर मैं डालू 8, क्या डालू मैं? 8, तो अगर मैंने 8 डाल दिया इधर आया। पर अभी मुझे आउटपुट दिखाना है ऐसा कि 7 इंटू 1 इज 7, ऐसा दिखाना है आउटपुट मेरे को। क्या दिखाना है? 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 इज 14, ऐसा दिखाना है आउटपुट।
तो अभी तो I will write like this percentage d, right? X for multiplication. Use what for multiplication? Percentage d multiply by percentage d equals to percentage d, है ना? पहले percentage d का वैल्यू क्या रहेगा? n, दूसरे का और तीसरे का n into i, क्या रहेगा? बस वो करने का ऐसा। तो अगर मुझे दिखाना है वैसा तो परसेंटेज डी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ठीक है? तो क्या पहला परसेंटेज का वैल्यू क्या रहेगा? n, दूसरे का और तीसरे का, समझ रहा क्या भाई? यस एवरीवन, प्रदीप, जकी, हाँ सर समझ रहा। तभी रन करा मैंने, तभी मैंने एंटर किया 5, क्या एंटर किया? आया? आया कि नहीं? तो ऐसे लूप चलती रहती। तो फर्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू क्या है? 1 है। सेकंड इटरेशन में, थर्ड इटरेशन में, और सारे इटरेशन में n का वैल्यू क्या है? 7 है, क्योंकि अपन n को चेंज नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? सिर्फ कौन कौन किसका वैल्यू चेंज हो रहा है? i का वैल्यू चेंज हो रहा है। ओके, अब मुझे इसको उल्टा दिखाना है। जैसे अपन ने अभी क्या दिखाया? into 1 ना, I want to show it like this, 7 into 10s are 7 10s are 70, फिर 7 9s are 63, ऐसे उल्टा दिखाना है मेरे को। 7 1s are, बोलो कैसे करने का? लूप विल स्टार्ट फ्रॉम, लूप विल स्टार्ट विद फ्रॉम 10, विल गो टिल 1, 10 से लेके 1 तक सब नंबर 1 से क्या है? बड़े छोटे? बड़े है ना। मंजिल से कंपेयर करने का, मंजिल से, अपनी जो मंजिल है ना, कंडीशन, अपनी मंजिल क्या है? कंडीशन है। तो सब नंबर 1 से लेके 5 तक क्या है? रास्ते में जो नंबर आ रहा है ना 1 2 3 4 5, 5 से छोटे या बड़े? छोटे। तो लेस देन इक्वल टू क्या लिखा? अब अपनी मंजिल क्या है? अभी मंजिल क्या है? 1 है ना। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं अपन? मंजिल क्या है? 1, तो 10 1 से क्या है? छोटा है भाई, छोटा है। 9 1 से, 8 7, तो कंडीशन क्या होगा? जैसे उल्टा हो जाएगा, तो उसको उल्टा कर देने का बस। तो अभी क्या करने का? i इक्वल टू 10, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बस। तो अभी i का वैल्यू क्या है? 10 है। n का वैल्यू क्या है? 7, तो 7 इंटू 10 इक्वल्स टू 70, फिर i क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, i क्या हो गया? 9, इज 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1? अंदर आ, 7 इंटू 9 3, बस। तो ये उल्टा हो डिस्प्ले कर देगा। तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, लूप समझने की देर है बस। अरे समझ में आ रहा है क्या प्रदीप, जकी? हाँ सर। हाँ, यस सर। यस सर। बाकी इकराम और जैद तो यहाँ पर है। वी आर लेफ्ट विद नाउ सानिया। मैम, वी हैव प्रोग्रेस्ड way ahead with C portion. This is, I guess, the 10th or 12th day. So we'll have to bring you to this level for you to cope up. तो ऐसे ही लूप्स पे काम करते रहने का। क्या करते रहने का? ओके, अभी मुझे दिखाना है आउटपुट 1 3 5 7 9। क्या दिखाना है आउटपुट? अपन पहले क्या दिखाए? 1 2 3 4 5 दिखाया ना अपन ने। ओके, अभी अगर मुझे दिखाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कैसे करेंगे? आई जस्ट वांट टू शो आउटपुट 1 से लेके 10 तक, कैसे करेंगे? बोलो, इनकी जरूरत नहीं तो कमेंट कर देना। ये कमेंट बोले तो अभी कंपाइलर इनको इग्नोर करेगा। क्या करेगा? इनको, कंपाइलर के लिए ये लाइन है नहीं, तो n की भी जरूरत नहीं है। सो आई वांट टू शो 1 to 10। हाउ टू शो 1 to 10 नाउ? स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल टू 1, तो 1 2 3 4, कंडीशन क्या रहेगा? 10।
अब 1 से लेके 10 तक सब नंबर क्या है 10 से छोटे है तो लेस देन इक्वल टू, एंड क्या डिस्प्ले करो अंदर आके, जस्ट डिस्प्ले द आई, है क्या नहीं, एंड आई वांट इट वर्टिकली, तो माइनस माइनस क्या प्लस प्लस, दिस विल डिस्प्ले 1 to 10. Okay, now I want to display 1 3 5 7 9. I want to display, देखो एक ओल्ड मैन है, एक ओल्ड मैन को अपने 10 सीढ़ी चढ़ने को बोले तो वो ओल्ड मैन क्या चढ़ेगा, एक स्टेयर, फिर अगला स्टेयर केस, वो एक एक कदम चढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उनमें इतनी फिटनेस नहीं कि वो 2-3 स्टेप साथ में चढ़ सके, तो ही विल क्लाइम 1 स्टेप एट अ टाइम, यस और नो. पर अगर एक छोटा लड़का है 9-10 साल का है, वो क्या करता, ये स्टेप यहाँ से डायरेक्ट फिर तीसरे पे, है ना, तो ऐसे वो उछल कूदते रहता, वहां से कहा जाएगा डायरेक्टली वो इस पे, है ना, है क्या नहीं. तो अभी इंक्रीमेंट कितने से हो रहा, छोटा बच्चा है तो 1 से क्या 2 से, तो एक से डायरेक्ट +2 कितना होता, 1 + 2 3 + 2 5 + 2, तो अभी मैं किससे इंक्रीमेंट करूंगा, 2 से 1 करूंगा इंक्रीमेंट, तो किसे करूंगा, i = i + 2, i = i, तो आउटपुट क्या आएगा, अभी i क्या है 1 है, इज 1 लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट i, तो व्हाट विल इट प्रिंट 1, अभी i क्या हो गया 1 + 2 3, ऊपर जाएगा, इज 3 लेस देन 10, प्रिंट i, तो क्या प्रिंट करेगा पर वर्टिकल, पर कैसा, क्योंकि स्लैश n दिया है, तो i क्या हो गया 5 लेस देन 10, क्या डिस्प्ले करेगा वो, फिर 9, फिर i हो गया, i क्या होगा फिर 9 के बाद 11, इज 11 लेस देन 10, लूप विल ब्रेक, so this will display me 1 3 5 7 9 आया. If I want to increment by 3, if I want to increment by, how will I do it, तो आउटपुट क्या आएगा 1 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 10 के बाद, बस. ये 10 क्यों दिखा रहा अभी, क्योंकि इक्वल टू दिया, आपने क्या दिया है, अगर मैं इक्वल टू निकाल दूं, सिर्फ लेस देन रखूं, तो फिर क्या करेगा वो, सिर्फ 7 तक जाएगा, समझ में आ रहा. अगर मैं अभी रन करूं तो समझ रहा कि नहीं समझ रहा, तो आप जितने चाहो उतने इंक्रीमेंट दे सकते हो, क्लियर विद दिस. ओके, ये लाइन को क्या बोलते हैं अपन, हाँ इनिशियलाइजेशन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट. अब ये तीनों अलग अलग लाइन पे, तीनों क्या है, जैसे वर्क फ्रॉम होम है ना, वर्क फ्रॉम होम, तो एक बंदा जो है कोंडवा में है, एक बंदा येरवड़ा में है, एक बंदा कोथरूड में है, और कंपनी है हिंजेवाड़ी में, तो तीनों 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 अलग अलग है ना. अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं होता तो तीनों का होते, तीनों हिंजेवाड़ी में होते, एक ही ऑफिस के अंदर, पर अभी तीनों किधर है, अलग अलग है. तो वाइल क्या करता, वाइल लूप, इनिशियलाइजेशन अलग लाइन, कंडीशन अलग लाइन, और इंक्रीमेंट अलग लाइन. और व्हाट डज फॉर डू, फॉर तीनों को एक जगह जमा करता है, क्या करता है तीनों को, तो यही कोड अगर मैं फॉर लूप से करूँ ना, यही कोड फॉर लूप से, तो देखो ऐसा होता है, देखो आई विल जस्ट शो यू, फॉर i = 1, क्या हो गया इनिशियलाइजेशन, i लेस देन इक्वल टू 10, क्या हो गया, और i प्लस प्लस क्या हो गया, और क्या कर दिया मैंने अंदर, क्या आएगा आउटपुट इसका, मैंने ये सारा निकाल दिया, सारा एक कचरा पट्टी निकाल दिया, तो एकदम सिंपल कोड हो गया, क्या हो गया एकदम कोड सिंपल. तो इनिशियलाइजेशन भी उसी लाइन में, सेमीकोलन, कंडीशन भी उधर और इंक्रीमेंट भी उधर, तो कोड तो स्लिम हो गया, क्या हो गया, द
तो पहले के फोन कैसे बड़े बड़े थे, अभी स्लिम फोन आ रहे हैं, पहले के लैपटॉप बड़े बड़े थे, स्लिम लैपटॉप आ रहे हैं, हर चीज श्रिंक हो रही ना। तो वैसे फॉर लूप ने क्या कर दिया कोड को, बाकी आउटपुट वही आएगा। आउटपुट क्या आएगा 1 to 10 वर्टिकली आएगा नहीं। तो अगर आपको लूप का स्टार्ट मालूम है और एंड मालूम है, लूप का स्टार्ट क्या है 1 और एंड क्या है 10, तो फॉर लूप लेने क्या लेने का फॉर लूप। जैसे अभी आप घर से निकले तो आपको मालूम है कि मैं निकला कहाँ से, घर से, और जा कहाँ रहा हूँ क्लास, क्लास में का भी आपको मालूम है एड्रेस किधर है, तो स्टार्ट भी मालूम है और एंड भी मालूम है। एक स्विगी वाला है, वो घर से निकला, अब पहला ऑर्डर कहाँ का आएगा मालूम है उसको, तो स्टार्ट मालूम है उसको पर एंड मालूम नहीं है, तो वो टाइम वाइल यूज करने का। तब क्या यूज करने का कि स्टार्ट मालूम है पर एंड मालूम नहीं है, तो क्या यूज करो वाइल। पर स्टार्ट भी मालूम है और एंड भी मालूम है, तो क्या यूज करो बिकॉज कोड लुक्स मोर प्रिटियर। इस फॉर में कितने लाइंस है? कोड कितना है फॉर के अंदर, ब्रैकेट छोड़ दो, एक है। तो अगर फॉर में या इफ में या किस में एक ही लाइन है तो आप ब्रैकेट भी इग्नोर कर सकते, वो फर्स्ट लाइन कोई ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो आप ब्रैकेट भी इग्नोर कर सकते, तो अभी रन करेंगे तो वही आउटपुट आएगा, तो वो फर्स्ट लाइन को फॉर का पार्ट लेगा। समझा? अगर मल्टीपल लाइंस है उसके अंदर, मल्टीपल लाइन है तो फिर ब्रैकेट दे दो। जैसे मुझे आई भी प्रिंट करना है और फिर हाई प्रिंट करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद अब कितने लाइन हो गए फॉर के अंदर 2, तो फिर ब्रैकेट दे दो, तो फिर क्या दे दो। अभी अगर मैं ब्रैकेट निकाल दूंगा तो क्या होगा बोलो, तो सिर्फ वो पहली सिर्फ फर्स्ट लाइन को इफ का पार्ट समझेगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन को फॉर का, तो नंबर को इटरेट करेगा 10 बार, और हाई कितने बार आएगा, हाई एक बार आएगा। हाई कितने बार आएगा एक। अभी अगर मैंने ब्रैकेट डाल दिया तो नंबर और हाई 1 हाई 2 हाई 3 हाई 4 हाई, तो हाई भी क्या है लूप का पार्ट है ना। देखो आ रहा है, फॉर के लिए सेमीकोलन भी यूज होता है क्या? किधर इधर क्या हाँ नहीं, देखो या तो नेक्स्ट लाइन पे रहेगा कर्ली ब्रैकेट, क्या रहेगा, देखो कुछ लोग है ना, कुछ लोग ऐसे भी कोड करते हैं, ऐसे भी कोड करते हैं, तुमने देखा होगा। तो या तो लाइन के एंड में आएगा ओपन कर्ली ब्रैकेट या आएगा सेमीकोलन, क्या आएगा, तो मेन के बाद क्या आया ओपन कर, तो सेमीकोलन आया क्या, नहीं आया, फिर आई के बाद क्या आया, सेमीकोलन, फिर फॉर के बाद क्या आया, कर्ली ब्रैकेट, तो सेमीकोलन आया क्या, फिर प्रिंटफ के बाद क्या आया, सेमी, फिर ये प्रिंटफ के बाद क्या आया, सेमीकोलन। तो या तो आएगा ओपन लाइन के एंड में, या तो आएगा ओपन कर्ली ब्रैकेट या आएगा सेमीकोलन, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। समझा? ये गलत है, अगर तो ऐसा करेगा तो ये गलत है। समझा? यस समझा। तो ये ऐसा है। तो अभी ये फॉर लूप के अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेप, तो दोनों बार को लूप में डाल दिया उसने। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट निकाल दूं, अब बोलो 1 to 10 और हाई, तो सिर्फ ये वाली लाइन जो है फॉर का पार्ट है, हाँ क्या, ये लाइन फॉर का पार्ट नहीं, तो लाइन एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। समझा? नहीं समझा? समझा। समझ रहा कि नहीं लूप्स कैसे करते? ओके, तुमको अभी मैं बोलूं यूजर से एक नंबर लो और 1 से लेके वो नंबर तक सब नंबर डिस्प्ले करो, क्या करो, क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर and display all numbers between 1 and that number। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ भाई क्या समझा? तो उसने अगर एंटर किया है 6, क्या एंटर किया है उसने, तो क्या आउटपुट आएगा अपना 1 to 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो पहले आप नंबर, तो हम पहले क्या करेंगे, वो नंबर ले लेंगे है ना, तो कैसे करेंगे,
अब ये नंबर को लूप में डालू क्या लूप के बाहर रखूं? ये जो है एंटर अ नंबर, ये कोड लूप के अंदर है क्या लूप के बाहर है? क्यों बाहर है? लूप के बाहर है। क्यों? उसको रिपीट नहीं करना है अपने को। यस, उसको रिपीट नहीं करना है। परफेक्ट। तो एन आ गया। अब बोलो कैसे, व्हाट इज द लूप, व्हाट इज द कंडीशन? सिर्फ एक चीज चेंज होगी बस, स्टार्ट फ्रॉम 1, शुड आई गो टिल 10? No, and आई शुड गो टिल 6 का। N. इफ यू एंटर्स 10 15 25 देन गो टिल n, गो टिल n, और ये हाई निकाल दो। ठीक है, तो अभी रन करेंगे। तो अगर उसने एंटर किया है 5, क्या एंटर किया है तो आउटपुट क्या आया? और उसने एंटर किया है 9, तो समझा क्या नहीं? ओके, अभी इन नंबर्स के बीच में शो मी ऑल द ऑड नंबर, शो मी ऑल द, क्या करने का अभी? तो अभी वो नंबर किस में है, कौन से वेरिएबल में है? आई में। तो ऑड नंबर की पहचान क्या है कि अगर मैं इसको 2 से मॉड करूं, क्या करूं? रिमाइंडर क्या आता है मुझे? 1 आता तो मैं वो इफ कंडीशन लगा देता हूं उसके आगे कि सब नंबर में डिस्प्ले कर। कितने स्टेटमेंट है इफ के अंदर? इफ में कितने स्टेटमेंट है? तो इसके लिए ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ब्रैकेट देने की जरूरत, ये देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये आपकी मर्जी, देना तो दो वरना मत दो। अब रन किया मैंने, तो मैंने एंटर किया 13। क्या एंटर किया? 1 से लेके 13 तक शो मी ऑल द ऑड नंबर्स। कौन से? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे हम लोग लूप के अंदर इफ लगा के काम चला सकते हैं। क्लियर? आई हैव शोन यू लॉट ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लूप्स टुडे, सो कोड विल रिपीट। ओके, यूजर से 5 नंबर लो। यूजर से क्या लो? ये क्या था? एक्सेप्ट अ नंबर, एक्सेप्ट क्या लिखा मैंने? हाँ भाई, अरे पढ़ो ना। Accept 5 numbers from the user and display all the odd numbers. तो अभी कितने नंबर लेना है, 1 क्या 5? तो अभी ये नंबर, ये कोड कहाँ जाएगा? लूप के अंदर या लूप के बाहर? और कितने नंबर लेना है क्या नहीं? देखो, दिस लूप विल डन हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो एंटर नंबर कितने बार होगा? तो फर्स्ट टाइम जो मैं नंबर एंटर किया मैंने 6 किस में आ गया? फर्स्ट टाइम 6 किस में आ गया? उसने मुझे बोला एंटर अ नंबर, मैंने एंटर किया 6। क्या एंटर किया मैंने? अब 6 कौन से वेरिएबल में आ गया? n में आ गया। अब मुझे चेक करना है कि 6 ऑड है क्या इवन है। कैसे करूंगा? व्हाट मॉड विद 2, n मॉड विद 2 1 आ रहा है क्या? तो फिर वो, तो फिर अगर आ गया तो क्या डिस्प्ले करने का? तो ये सिर्फ 5 बार लूप चलाने के लिए फॉर लूप लगाया है, बाकी सब कुछ n में जा रहा है। नेक्स्ट टाइम मैंने एंटर किया 9। क्या एंटर किया नेक्स्ट टाइम? 9 किस में आ गया? तो पहले n में क्या था? अभी क्या आ गया? 9 आ गया। 9 mod 2 इक्वल टू 1, ट्रू। Yes. डिस्प्ले द इंटीजर, तो क्या डिस्प्ले कर रहे हैं अपन? n, तो क्या डिस्प्ले करेंगे? 9 डिस्प्ले। वैसे जितने बार चलेंगे उतने बार कर सकते हैं। तो देखो, अभी मैंने किया एंटर नंबर 5, तो 5 है क्या? ऑड है क्या? तो 5 डिस्प्ले हो गया। Yes sir, odd है। 8 ऑड है क्या? 8 डिस्प्ले नहीं होगा। 4 वो डिस्प्ले नहीं होगा। 13 वो डिस्प्ले होगा। 19, if I want to show 5 is odd, I want to show what? 5 is odd, तो क्या? Percentage odd. परसेंटेज d is odd। ठीक है, चलो तो अभी रन करते हैं। फर्स्ट नंबर एंटर किया 7, क्या आएगा? फिर एंटर किया 8 नहीं है। फिर 4 एंटर किया, 4 नहीं है। 9 एंटर किया, 9 इज ऑड। फिर 3 एंटर किया,
ओके, कौन से नंबर ऑड है और कौन से नंबर इवन है वो शो करने का रहेगा, तो क्या करने का, ये क्या कर देने का, यहाँ पर एल्स लगा देने का कि अगर 1 है तो ऑड है, नहीं तो इवन। अभी रन करेंगे अपन। 6 क्या है, 4 क्या है, 3 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है। तो 5 बार नंबर लेगा वो, और हर बार नंबर किसमें डालते आएगा वो, एन में। अपन चेक करते रहेंगे एन को कि कितना है उसके अंदर। तो ये आप यहाँ पर लूप सिर्फ काउंट रखने के लिए कि कितने बार चलाना है आपको, कितने नंबर लेना है उसके लिए। हर टाइम पे नंबर किसमें जा रहा है, एन। समझ रहा है कि नहीं गाइस? हाँ हाँ सर समझ आया। तो ऐसे लूप्स को प्रैक्टिस करो।